राधे राधे प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे केवल 5 क्वेश्चन जीके के जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये पांचों क्वेश्चंस आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे हैं। आज बिल्कुल फर्स्ट वीडियो डलेगी। इस फर्स्ट वीडियो में अगर आपको लगता है कि सर हमें बिल्कुल इजीली बिल्कुल नॉर्मली समझ में आ रही हैं चीजें, तो हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे और आपको डेली टू डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर याद करने के लिए मिलते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप मानिए कि 30 दिन में करीब 150 से 200 क्वेश्चन हमारे जीके के साइड बाय साइड जितनी आप स्टडी कर रहे हो उसके साइड बाय साइड ये याद हो जाएंगे, जिसको करने में मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट का टाइम डेली का देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो है उनके मैंने आंसर लिख दिए हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है जिनको अक्सर हम सुनते रहते हैं कि जैसे सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है वो ना तो रामायण से लिया गया है, ना वो सामवेद से लिया गया है, ना वो अर्थवेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का रिलेशन मुंडोपनिषद से है, यानी कि सत्यमेव जयते इस उपनिषद से लिया गया है और ये एक प्रकार का क्या है, उपनिषद। इसे आप उपनिषद नाम देंगे, एक प्रकार का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, यानी कि भारतीय संगीत का जन्मदाता, भारतीय संगीत का जन्म किस चीज से हुआ है, इसमें यह पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा भी होगा कभी कि 4 वेद है हमारे टोटल। 4 वेद में सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, सेकंड वेद है हमारा यजुर्वेद, थर्ड वेद है हमारा सामवेद और लास्ट वेद है हमारा अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद हम किसको बोलते हैं, ऋग्वेद को, लेकिन जो सबसे लास्ट का वेद है जिसको हम सबसे नवीनतम कहेंगे, सबसे न्यू कहेंगे, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका नाम होगा अर्थवेद। तो इन वेदों के बारे में भी आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल हम जितनी हमें नीड है, जितनी जरूरत है, अभी बस उतना ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। भारतीय संगीत यानी भारत में जो संगीत का जन्मदाता है, जो जनक है, उसे हम कहेंगे सामवेद, यानी कि तीसरे नंबर का वेद। जो तीसरे नंबर का वेद है हमारा, जिसे हम नाम देते हैं सामवेद। सामवेद को आप बोल सकते हैं कि ये संगीत का जन्मदाता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत नॉर्मली और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सत्यमेव जयते किससे रिलेट करेंगे आप, मुंडोपनिषद, जो कि एक प्रकार का क्या है, उपनिषद। अगर बात पूछे भारतीय संगीत की कि भारतीय संगीत का उद्गम यानी जन्म कहां से हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, सामवेद से। 4 वेद है, 4 में से थर्ड नंबर का वेद सामवेद है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी उपनिषद शब्द का अर्थ क्या, मतलब क्या है। तो उपनिषद शब्द का मीनिंग होता है बच्चों समीप बैठना, यानी नजदीक बैठना। समीप बैठने को क्या कहते हैं, उपनिषद। लेकिन किसके समीप बैठना, गुरुओं के नजदीक, यानी गुरु के समीप बैठने को आप क्या कहेंगे, उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जब भी पूछेगा, 4 ऑप्शन अगर दिए, तो चारों ऑप्शन में बच्चों गुरु के समीप बैठना भी एक ऑप्शन होगा जो आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें महाभारत की कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है, तो महाभारत का प्रारंभिक नाम, सबसे पहले तो महाभारत का नाम जय था, सबसे पहले नाम था जय। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसका नाम पड़ा जय संहिता। महाभारत को जय संहिता कहा गया है। लेकिन महाभारत को जय संहिता कब कहा गया है, जब इसके अंदर श्लोकों की संख्या 8800 हुआ करती थी। जब 8800 श्लोक हुआ करते थे महाभारत के अंदर, जब इसको जय या जय संहिता कहा जाता था, तब इसके अंदर श्लोकों की संख्या 8800 थी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ाई, जब इसमें श्लोकों की संख्या हो गई 1 लाख, उस दिन से इसका नाम पड़ गया महाभारत। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, महाभारत को पहले जय या जय संहिता कहा जाता था। महाभारत का पहला नाम है जय या जय संहिता। कभी कभी क्वेश्चन में जय संहिता ना देकर जय भी दिया जा सकता है। तो जय और जय संहिता प्राचीन नाम है, इसका पुराना नाम है। ये तब नाम दिया जाता था जब इसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही श्लोकों की संख्या बढ़ी,
अब श्लोकों की संख्या एक दिन में तो बढ़ी नहीं, श्लोकों की संख्या बढ़ाने में, उस पे काम करने में बहुत वर्ष बीत गए, यानी बहुत लंबा टाइम लग गया। अब उतना लंबा टाइम लगने के बाद फिर इसको एक वर्ड दिया महाभारत, यानी भारत की बहुत ही एक विशाल किताब जिसके अंदर करीब 1 लाख श्लोक है। तो 1 लाख श्लोक होने के बाद इसका नाम पड़ा महाभारत। 8800 श्लोक होने तक इसका नाम था जय संहिता या जय। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही ये बात समझाई थी कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। और जब मैंने आपको सामवेद बताया उसी टाइम मैंने आपको कहा 4 वेद हैं हमारे। 4 वेद में से सबसे पहला वेद था ऋग्वेद, सेकंड नंबर का वेद था यजुर्वेद, थर्ड नंबर का वेद था सामवेद और फोर्थ था अर्थवेद। तो हम ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे पहला, उस वेद की बात कर रहे हैं कि इस ऋग्वेद नाम के ग्रंथ में, ये ऋग्वेद क्या है? एक तरह का ग्रंथ है, एक तरह का वेद है। जिस वेद के अंदर प्रमुख देवता कौन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की बातें की गई है, चर्चा की गई है, बहुत सारी नदियों की चर्चा की गई है, यमुना की, सरस्वती की, गंगा की। ये वही वेद है जिसके अंदर हम सभी देवी देवताओं की चर्चा पढ़ते हैं, सभी देवताओं के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है हमारी पवित्र नदियों के बारे में। हमारी प्राचीन समय में कौन कौन सी पवित्र नदियां हुआ करती थी, जैसे आपने पढ़ा हो या सुना हो, प्राचीन टाइम में हमारी सभ्यता के अंदर सरस्वती नदी सबसे प्रमुख नदी थी, सबसे पवित्र नदी थी। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हो कि गंगा नदी है। तो ऐसे ऋग्वेद के अंदर ये सभी तथ्य हमें कहां से पता चलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने से। ऋग्वेद के अंदर सभी देवी देवताओं की चर्चा, सभी पवित्र नदियों की चर्चा और सभी पेड़ पौधों की, जो वृक्ष पूजन्य थे, जो वृक्ष पूजे जा रहे थे, उन वृक्षों के बारे में भी जानकारी कहां दी जाती है? ऋग्वेद में। तो इस ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर हमसे पूछ लिया गया कि आप सबसे प्रमुख देवता के बारे में बताइए। तो हमारे जो सबसे प्रमुख देवता थे अकॉर्डिंग टू दिस, तो वो कौन से थे? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को उस टाइम के सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। इस टाइम के जिस समय ऋग्वेद की रचना की गई थी, ऋग्वेद लिखा जा रहा था, ऋग्वेद के अंदर इस देवता को सबसे ज्यादा प्रमुख देवता माना गया है। अब थोड़ा और समझिए, इंद्र भगवान के लिए करीब करीब 250 श्लोक लिखे गए हैं। अकेले इंद्र भगवान के लिए ऋग्वेद में 250 श्लोक लिखे गए हैं। तो आप इसी से एक आइडिया लगा सकते हो, अकेले इंद्र भगवान के लिए 250 श्लोक है। तो सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे ज्यादा प्रचलित देवता का अगर नाम पूछ लिया जाए तो वो इंद्र भगवान है। किस पुस्तक, किस ग्रंथ के अंदर? ऋग्वेद के अंदर। तो मेरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बातें सब समझ आ गई होंगी। आप खुद भी सेल्फ स्टडी करते रहते होंगे, आपने कहीं से पढ़ा भी होगा। तो ये सब चीजें नॉर्मली है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत आई हो या आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है डेली काम करने पर। हम डेली नहीं, रूटीन में नहीं काम कर पाते। तो बस हम रूटीन में इस चीज को ले आए, रूटीन में चीजें चल जाएं, तो आपको बहुत अच्छा सा एक रिजल्ट मिलेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा हमारी स्टडी पे कि अब हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। जय श्री राधे, राधे राधे।